अभी दे रहा है। ओम शांति। बाबा हम सब के लिए एक बड़ी गिफ्ट लेकर आते हैं और वो है दिव्य दृष्टि का गिफ्ट। जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा ने हमें यथार्थ दृष्टि का ज्ञान दिया है कि हमें दृष्टि पर बहुत ध्यान रखना है। ये देह को नहीं देखना है, लेकिन अपना यथार्थ जो रूप है वो देही जो है, उस देही को देखना है। यह दृष्टि जब बदल जाती है तो सिर्फ यथार्थ रूप ही दिखाई देता है। तो अपनी दृष्टि में इतनी पावर हो, और वो पावर तभी बढ़ेगी जब वो दृष्टि यथार्थ है। अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी को हम याद करते रहे। सदैव अपने आप को चेक करना है। मेरे सामने कोई भी आए तो क्या मेरी दृष्टि द्वारा साक्षात्कार कर पाऊंगी? हमारी वृत्ति में होगा वैसे ही हमारी दृष्टि उन पर पड़ेगी। अगर हमारी वृत्ति देहाभिमान का है, चंचल का है, तो हम अपनी दृष्टि से साक्षात्कार कर पाएंगे। अगर दृष्टि वृत्ति चंचल है तो यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे। इसलिए अपनी वृत्ति को भी सुधारना है और दृष्टि को भी दिव्य बनाना है। बाबा ने इस पर कई बार स्पष्ट किया है। अगर दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। सृष्टि ना बदलने का कारण क्या है? दृष्टि नहीं बदला अभी तक। दृष्टि ना बदलने के कारण, दृष्टि नहीं बदल रही है, इसका मतलब हमारी वृत्ति अभी भी सही नहीं है, यथार्थ नहीं है। वृत्ति बदले तो दृष्टि बदलेगा, दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल जाएगा। इसलिए बाबा हमें विशेष इशारा समय प्रति समय देते हैं, अपनी दृष्टि को बदलो और अपनी दृष्टि के द्वारा साक्षात्कार हो जाए। हम साक्षात्कार मूर्त बन जाए। देखने वाले ऐसे अनुभव करें जैसे ये नाइन नहीं है, ये आंखें नहीं है, स्थूल नयन नहीं है, लेकिन यह एक जादू की डिब्बिया है। जैसे जादू के डिब्बे होते हैं ना, जब मैजिक करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स मैजिक करते हैं ना, भिन्न भिन्न नजारे दिखाते हैं। तो ऐसे ही अपनी दृष्टि से, अपनी नयनों से दूसरों को वो दिव्य साक्षात्कार हो। हमारे जो नयन है वो साक्षात्कार के साधन बन जाए। तो इसलिए हमें देखना हो तो किसको देखना है? किसको देखेंगे? आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। अगर देखना है तो बाबा को देखेंगे। हमारे नयनों में कौन समाया हुआ है? सबके नयनों में बाबा है ना? बाबा है। अच्छा है ना सबको? बाबा। बाबा। नजरों से निहाल करने वाला बाबा मेरे नयनों में, मेरे नजरों में समाया हुआ है। और बाबा की नजरों में कौन है? हम बच्चे। मैं हमारी नजरों में बाबा, हम मैं बच्चे। और बाबा की हम नजरों में बच्चे। हम मैं। बच्चे। हम बच्चे। आप सभी अपने आप को समझते हैं ना कि मैं समाई हुई हूँ बाबा की नजरों में। मैं बाबा के वो आंखों का सितारा हूँ। मैं वो चमकती हुई ज्योति हूँ। मैं बाबा के समीप हूँ। जैसे बाबा वैसे मैं। तो ऐसे अपने आप को हर रोज ये प्रैक्टिस करनी है।
जो भी सामने आए उनको आत्मिक दृष्टि से देखे, और जो भी सामने आए उनको एक विशेष आत्मा के रूप में देखे, एक पवित्र आत्मा के रूप में देखे। ये प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी हमारी नजरिया बदलती जाएगी। हम उस यथार्थ पवित्र दृष्टि से दूसरों को देख सकेंगे, क्योंकि पवित्रता ही आधार है साक्षात्कार कराने का। इसलिए बाबा चाहते हैं हम संपूर्ण बने, पाप समान बने, संपूर्ण पवित्र बने, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तभी हम दूसरों को साक्षात्कार करा पाएंगे। शुरू में, यज्ञ की शुरुआत में आपने कई कहानियां सुनी है, कैसे आते ही ब्रह्मा बाबा को देखते ही उनको साक्षात्कार होने लग जाता। जैसे बाबा ने उनको दृष्टि दिया, वो ट्रांस में चले जाते थे, उड़ जाते थे। कोई स्वर्ग का नजारा देख करके आते थे, कोई सूक्ष्म वतन का नजारा देख करके आते थे। अभी गुलजार दादी का भी आप सबने सुना ही है, कैसे गुलजार दादी ने साक्षात्कार किया, सिर्फ स्वर्ग का ही नहीं, श्री कृष्ण का ही नहीं, लेकिन सूक्ष्म लोक का। जब किसी ने पूछा सूक्ष्म वतन कैसा है, तो दादी ने कहा वो जो व्हाइट कलर है ना, वो व्हाइट यहाँ इस दुनिया में दिखता ही नहीं है। वो जो सिल्वरिश व्हाइट चमकता हुआ वो जो प्रकाश है सूक्ष्म वतन का, वो व्हाइट इस साकारी दुनिया में है ही नहीं। इतना पवित्र प्रकाश, उज्जवल प्रकाश सूक्ष्म लोक का साक्षात्कार करके आए, और जो स्वर्ग का साक्षात्कार करके आए, वहां का जो सोना है, हीरे जवाहरात है, जेब में भर के आते थे, और फिर यहाँ आए तो आंख खोला तो जेब खाली, जो भर के आए वो गायब। तो ऐसे कई साक्षात्कार करते थे। मम्मा का भी आपने सुना होगा, मम्मा कभी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन मम्मा दूसरों को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनी। वो कैसे शरीर छोड़ने के बाद भी, जैसे हर रोज भोग लगता था और मम्मा का आह्वान करते थे, संतरी दादी के तन में, कभी गुलजार दादी, उस समय जो भी संदेशी थे वो मम्मा का आह्वान करते थे। एक दिन दादी वतन में गए मम्मा को आह्वान करने के लिए, भोग लगाने के लिए, तो देखा मम्मा वतन में नहीं थी उस समय। तो बाबा से पूछा, बाबा मम्मा कहाँ गई? तो बाबा ने कहा भक्त उनको पुकार रहा था, तो मैंने उनको भेजा साक्षात्कार कराने के लिए। तो मम्मा तो गई, मम्मा थी नहीं, तो दादी देख रही थी मम्मा क्या कर रही है। तो देखा थोड़ी देर में मम्मा वापस आ गई। तो बाबा ने पूछा भक्त संतुष्ट हुआ? तो मम्मा कहती है, बाबा मुझ सफेद वस्त्रधारी को उस भक्त ने पहचाना ही नहीं। तो मम्मा को तो देवी के रूप में वो पूजा कर रहा था, पाठ कर रहा था, अति श्रद्धा से भक्ति कर रहा था, रो रहा था, तुम्हें दिखे देखे बिना मेरा जिंदगी व्यर्थ है, मुझे आपका साक्षात्कार करना ही है। तो बाबा ने भेजा, और मम्मा के उस सफेद वस्त्रधारी के रूप में उस भक्त ने नहीं पहचाना। तो बाबा ने कहा तुम जिस रूप में वो भक्त तुमको देखना चाहता है, उस रूप में तुम जाके उनको साक्षात्कार करा। फिर मम्मा गई उस देवी के रूप में, साक्षात्कार कराया, और वो भक्त संतुष्ट हुआ। तो ये जो दादी जब वतन में गए, तो कैसे मम्मा जा फिर आई, तो ये सब संदेश में लिखा हुआ है कि मम्मा ने कैसे साक्षात्कार, देवी रूप स्वरूप का अपना साक्षात्कार कराया। तो ऐसे ही हमें भी अपने पूज्य स्वरूप का अभ्यास करना है, अपने दैवी स्वरूप का अभ्यास करना है। मैं तो समझती हूँ आप हर कोई अपनी
एक स्वरूप को अपने सामने रखते ही होंगे। दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, काली हो, सरस्वती हो, वैष्णवी देवी हो या संतोषी माँ, जो भी देवी आप बनना चाहे, वो देवी का स्वरूप आप अपने सामने रखें और अपने आप को उस स्वरूप में देखें। जो अलंकार उस देवी में है और आप ही वो अलंकार मूर्त है। अपने आप को उस स्वरूप में स्थित कर ले, उस पूज्य स्वरूप में, उस महादानी वरदानी स्वरूप में अपने आप को स्थिर करें और समझे कि हम उस देवालय में, उस मंदिर में, उस मूर्ति की जगह आप खड़े हैं और आप वो मूर्ति के द्वारा आप उन भक्तों को नजर से निहाल कर रहे हैं। आपको देख करके उनको स्वयं उन देवी देवताओं का साक्षात्कार हो रहा है। आप कंबाइंड स्वरूप में शिव शक्ति बनकर के उस पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाए और उन भक्त आत्माओं को जो चाहे वो दान दे। हम देने वाले दाता है, हम महादाता वरदाता बाबा के बच्चे, हम भी महादानी वरदानी है। वो भक्त आत्माएं जो चाहे वो हम दे। अशांत है उनको शांति का दान दे, दुखी है उनको सुख का दान दे, कमजोर है उनको शक्ति का दान दे, साइंस वालों को साइलेंस का दान दे। जिस मनोकामना से आपके सामने आए उन मनोकामनाओं का आप पूर्ण करें। ऐसे आप जगदम्बा है। तो अपने दाता स्वरूप को हमें इमर्ज करना है, तभी हम भक्तों को साक्षात्कार करा सकेंगे। उसके लिए अपनी स्थिति को इतनी पावरफुल बनानी है, शक्तिशाली बनाना है, कमजोर नहीं बनना है। श्रेष्ठ संकल्प रचने, शुद्ध संकल्प रचने हैं, पवित्र संकल्प ही अपने मन में आए। कोई नेगेटिव नकारात्मक किसी के प्रति जरा भी ना हो। स्वच्छ, शुद्ध, प्योर, कंप्लीट वाइट कोरा कागज, कोई दाग ना हो, बेदाग हमारी स्थिति हो, तभी हम दूसरों को साक्षात्कार कराने के लायक बन सकते हैं। इसलिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाए, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ रखे और दूसरों को साक्षात्कार कराने के निमित्त बने। अपनी स्टेज साधारण ना हो, पावरफुल हो, तभी हम वो संपूर्ण स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसे गुलजार दादी ने साक्षात्कार किया सूक्ष्म लोक में संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का। इस लोक में कौन थे? पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा, और उस सूक्ष्म वतन में थे संपूर्ण ब्रह्मा बाबा। तो दोनों ही स्टेज जो थे स्पष्ट दिखते थे गुलजार दादी को। ऐसे ही हमें भी अपनी संपूर्ण स्टेज इतनी ही स्पष्ट दिखाई देती है जैसे बाबा अपने संपूर्ण परिपक्व व्यक्त स्थिति में है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में है। ऐसे ही हम भी अपनी संपूर्ण स्टेज को हर रोज देखना है। एक है हमारी पुरुषार्थी स्वरूप और दूसरा हमारा संपूर्ण स्वरूप। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है ये मुझे देखना है।
और रोज रोज मुझे अपने संपूर्ण स्वरूप की ओर आगे बढ़ते जाना है। उस संपूर्ण स्टेज को समीप अनुभव करना है। अनुभव करते हैं ना सभी? रोज चेक करना है अपने, जी जैसे दीदी। बाबा का संपूर्ण स्वरूप है, मेरा भी सूक्ष्म लोक में वतन में मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है, और मैं उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की ओर आगे बढ़ते जा रही हूँ, और मैं उस संपूर्ण स्वरूप में पहुंच गई, उसमें प्रवेश किया, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ। ऐसे हमें अनुभव करना है। ऐसे संपूर्ण स्टेज को हमें समीप लाना है। एक तरफ समय समीप आ ही रहा है, लेकिन समय के साथ हमें अपनी संपूर्ण स्थिति को भी अपने पुरुषार्थ के द्वारा समीप लेकर आना है। ऐसा पुरुषार्थ हो जो हम एवर रेडी रहे। एवर रेडी है? अभी इस समय अगर हम शरीर छोड़े तो हमारी क्या स्थिति है, क्या अवस्था है? अभी तो नहीं है इसी बत्ती करी सेकंड थी। मैं अगर अपनी शरीर छोड़ूं तो मेरी क्या अवस्था है, क्या स्थिति है? कहाँ तक पहुंचे अपने संपूर्ण स्वरूप तक? दूर है अभी तो। इसे साधारण रीति से ना ले। आप वैसे भी तीव्र पुरुषार्थ करने का ग्रुप है आपका, तो हर रोज हमें अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार करना है। तभी हम विश्व के आगे साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तभी बाबा मुझे यूज करेगा साक्षात्कार कराने की सेवा में। जैसे मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, और एक सेकंड इतनी पावरफुल हमारी स्थिति बन जाए, एक सेकंड में दूसरों को नजर से हम निहाल कर सके, तो ऐसे हम पावरफुल संकल्प करें, पावरफुल अनुभव करें। जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो, ऐसे ही अपने साक्षात्कार मूर्त का भी हम अनुभव करें, अभ्यास करें। शक्ति स्वरूप, शक्तिशाली, इसके लिए देही अभिमानी स्थिति का हमें बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए। छोटी छोटी बातों में मुझे फंसना नहीं है, अपने अंदर परिवर्तन लेके आना है। स्वभाव संस्कार किसी का कैसा भी हो, दूसरों के स्वभाव संस्कार को जानते हुए हमारा बुद्धि योग उनकी तरफ ना जाए। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। अगर किसी ने किसी के बारे में कुछ सुनाया तो एक कान से सुना और दूसरे से खत्म, बाहर चला गया। ऐसे हम अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर मालिक बने। छोटी छोटी बातों में फंसना नहीं है। ये जो साक्षात्कार मूर्त की स्टेज है, ये हमारा अंतिम स्टेज है। अपने संस्कार भी सभी के साक्षात्कार मूर्त समान बन जाए। हम निमित्त समझकर अपने हर कदम उठाए। हमारे हर कदम, हमारे स्वभाव, हमारा हर एक के प्रति ईश्वरीय स्नेह, हमारा जो श्रेष्ठ चरित्र है, हमारा जो चलन है, हम जितने नियम मर्यादाओं के अनुसार चलेंगे, जितना अव्यक्त स्थिति को हम बनाएंगे, उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार होगा। ऐसे लगे दूसरों को ये तो चलता फिरता
तो फरिश्ता है, उनको फरिश्ता स्वरूप नजर आए, हम नहीं नजर आएंगे। क्या नजर आएगा? हमारा फरिश्ता स्वरूप, हमारा लाइट स्वरूप। सिर्फ चमकती हुई आत्मा दिखाई देगी, फिर क्या करेंगे वो हमको? कुछ नहीं कर पाएंगे, देखते ही रह जाएंगे अपने उस फरिश्ते स्वरूप को। तो ऐसे फरिश्तेपन का अनुभव अभी से हमें करना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी। तो साकार में फरिश्ता स्वरूप, फिर निराकारी स्थिति, इनका हम अभ्यास करते रहे, तभी दूसरों को हमारी अंतिम स्टेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। कोई कितना भी अशांत हो, बेचैन हो, घबराया हुआ आए आपके सामने, लेकिन हमारी दृष्टि, हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति की जो शक्ति है वो उनको शांत करे। भले व्यक्त भाव में हो वो लोग, लेकिन हमारे सामने आकर वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे। हमारी दृष्टि, दृष्टि के द्वारा जो किरण होंगे वो ऐसा कार्य करे जैसे मास्टर सूर्य, ज्ञान सूर्य के सामने हम वो लाइट का अनुभव करते हैं। हमारे द्वारा भी, हम भी वो मास्टर ज्ञान सूर्य के समान है। नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में हम भी ऐसे लाइट और माइट की किरणें सबको देते रहे। हमारी लाइट और माइट की किरणें दूसरे आत्माओं के संस्कार रूपी कीटाणुओं को नाश करने का कर्तव्य। ऐसे हमें लाइट और माइट दे, हमारे भी पुराने संस्कार नाश हो जाएंगे और दूसरों के भी संस्कार रूपी कीटाणु नाश हो जाए। इतना पावरफुल स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति। लाइट की किरणें, माइट की किरणें जैसे बाबा से हमें पहुंच रही है, हमारे दूसरों को पहुंच रहे हैं। तो ऐसे हमें अपनी स्थिति बनानी है। जैसे सूर्य का कर्तव्य होता है ना रोशनी देना, उस रोशनी से दूसरा किचरा क्या होता है? समाप्त हो हो जाता जाता है, कम हो जाता है। ऐसे हमारे द्वारा सर्व आत्माओं को भी रोशनी मिले, उनके अंदर जो दुख अशांति का जो किचड़ा है वो खत्म हो जाए, इतनी पावर हो हमारी लाइट और माइट, हमारी रोशनी में। हमारे संस्कार, पुराने स्वभाव सब खत्म हो जाए। ऐसे हमें पावरफुल बनना है। अपने स्थिति को इतना पावरफुल मुझे बनाना है। एक बार बाबा ने कहा कि साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए एक और अभ्यास, वो है साक्षी अवस्था। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। अगर साक्षीपन की स्थिति कम है तो साक्षात्कार मूर्त भी कम बनेंगे। इसलिए ये अभ्यास हमें करना है, साक्षी स्थिति का अभ्यास। जो कुछ भी हो रहा होता है उसे हम साक्षी होकर के देखें, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। व्यक्ति के जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगे, वायुमंडल इतना खराब खतरनाक होगा चारों ओर, फिर भी हम सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा होता है उसे हम साक्षी होकर के देखें। उसका असर, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। इसलिए ये अभ्यास हमें करना है, साक्षीपन का अभ्यास। जितना हम साक्षी रहेंगे उतना हम इस शरीर से भी डिटैच होंगे, न्यारा होंगे। अशरीरी स्थिति का अभ्यास भी
आसान रहेगा जब हम साक्षी स्वरूप का अभ्यास करेंगे। जितना ये अभ्यास बढ़ाएंगे उतना अपनी संपूर्णता को और समय को समीप लेकर आएंगे। इसलिए इस पर हमें अटेंशन देना है, न्यारा साक्षी होकर के सब कुछ देखना है। जैसे बाबा, शिव बाबा जब आते थे, हमने तो ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं देखा, लेकिन गुलजार दादी के तन में तो सभी ने देखा है ना। जब बाबा आते थे तो सबको कितने अच्छे अच्छे अनुभव होते थे, कितनी शक्तिशाली फील करते थे, कितना प्यार महसूस करते थे। जैसे दृष्टि से, नजरों से बाबा सबको निहाल करते थे। ऐसे कुछ भी हो रहा हो, कोई आवाज हो, कोई कुछ शोर मच रहा हो, लेकिन बाबा की स्थिति कैसी रहती? एकदम साक्षी अवस्था। तो ऐसे हमें ये अभ्यास जरूर करना है। एक है फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास, दूसरा है निराकारी स्थिति का अभ्यास, तीसरा है साक्षी साक्षी स्वरूप का अभ्यास। इन सब के लिए आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास। तो ये पहला पाठ तो बेसिक है। इस आत्माभिमानी की स्थिति में ही हम सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बने। इसलिए इस पर हमें बहुत अटेंशन रखना है, अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है, आत्मा समझना है। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारी है, वो ब्रह्मा कुमार है, वो सब भूलना है। अभी हम क्या करते हैं, आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं, ये शरीर दाहिक स्वरूप को याद करने लग जाते। तो इसलिए पहला पाठ जो है इसको पक्का करना है, इसको प्रैक्टिकल में हमें स्वरूप में लाना है। तो हमारी कर्मेंद्रियों पर भी तभी विजय प्राप्त कर सकेंगे। वरना कर्मेंद्रिय क्या है हमारी? हम कर्मेंद्रियों के दास बन रहे हैं और कर्मेंद्रिय हमारे ऊपर मालिक बन रहे हैं। लेकिन हम अगर कर्मेंद्रियों के ऊपर मालिक नहीं बने, इसका मतलब हमारी पुरानी कर्मेंद्रियों के द्वारा किसी न किसी के प्रति हमारा आकर्षण है, और आकर्षण है तो साक्षात्कार मूर्त कहाँ? देह, देह की दुनिया, देह के पदार्थ, वैभव, वस्तु, इन सब से अभी बुद्धि योग हटाना है। जैसे कि मरना है इस दुनिया से, हमें जीते जी मरना है, मरजीवा बनना है। अगर मरजीवा बने तो फिर माया कहाँ से आएगी? माया उनके पास आती है जिनका अभी भी किसी न किसी कर्मेंद्रिय के द्वारा किसी न किसी के प्रति आकर्षण है। इसलिए अपने आप को चेक करना है। जब तक हम साक्षात्कार मूर्त नहीं बनेंगे, जैसे देवी देवता उनका क्या दिखाते हैं? वरदानी हाथ दिखाते हैं ना, ऐसा। तो वरदान वही दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। साक्षात्कार मूर्त बनेंगे तभी भक्तों को भी हम वरदान दे सकेंगे। तो ऐसे वरदानी मूर्त दाता के बच्चे, दाता बनना है, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकंड, हर संकल्प में हमें देते रहना है। जो उदार चित्त होंगे, दया करुणा भाव होंगे, वही दाता बनकर के दे सकेंगे, वही दूसरों को उद्धार करने के निमित्त बनेंगे। तो इसलिए हमें देने के बगैर
देने के सिवाय 1 सेकंड भी ना रहे, तभी कहेंगे महादानी। जैसे देने के द्वार कैसे दिखाई देते हैं, हमेशा खुला रहते हैं ना, खुले रहते हैं देने के द्वार। जैसे मंदिर के दरवाजे भी सदैव खुला रहते हैं, लेकिन आजकल तो खैर बंद कर देते हैं। तो ऐसे दाता के बच्चे का देने के द्वार भी कभी बंद नहीं होता। हर सेकंड, हर संकल्प चेक करना है, मैंने कुछ दिया, लिया तो नहीं। देते जाओ, देते जाओ। कैसे देंगे? लेना कहाँ से है? बाबा से। दुनिया से नहीं, देहदारियों से नहीं, बाबा लेना से। है बाबा से। बाबा से हमने बहुत कुछ लिया, अब क्या करेंगे? हमें बाबा को देना है। जो लेना था बाबा से हमने ले लिया, कि अभी भी ले रहे हैं, हर रोज ले ही रहे हैं। जितना बाबा से अपने आप को भरपूर करेंगे, उतना हम देने में बिजी रहेंगे, उतना महादानी बनेंगे, उतना महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। इसलिए देने के लिए भंडारा भरपूर है भंडारा भरपूर कि खाली है? अगर भरपूर है। खजाने से हम भरपूर अपने है, आप को भरपूर रोज है। भरपूर नहीं कर रहे खजानों हैं, से भरपूर तो है। हम कैसे दे सकेंगे? जिसके भंडारा भरपूर है वही महान दाता है, वरदाता बन सकता है। इसलिए अपने भंडारे को सभी खजानों से भरपूर करना है। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा खाली है, आज योग किया कल नहीं किया, आज भरपूर रहे कल खाली रहे, ऐसा भी नहीं। हर रोज अमृत वेले हमें अपने आप को सर्व खजानों से भरपूर करना है। उस निराकारी बीज रूप अवस्था का हमें अनुभव करना है, क्योंकि वही जो बीज रूप स्थिति है, निराकारी स्थिति है, उसी से हमारी आत्मा निर्विकारी बनती है, उसी से हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र बनती है, उसी से हम शक्तिशाली बनते हैं। फिर कोई भी बात आ जाए पूरे दिन में, फिर वो वीकनेस, वो कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि हमने सवेरे सवेरे अपने आप को सर्व खजानों से, भरपूर कर लिया। शक्तियों से भरपूर किया। पावरफुल बनी आत्मा, फिर बिल्कुल साधारण बिल्कुल नहीं सच। रहेगी। जब ऐसे जी। एक रस अवस्था हम अपनी बनाएंगे, अपनी पावरफुल स्थिति, पावरफुल दृष्टि, पावरफुल वृत्ति, पावरफुल वाइब्रेशंस हम वायुमंडल में जितना फैलाते रहेंगे, फिर कितनी भी बड़ी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हम उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे, विजयी बन करके रह सकेंगे। तो ऐसे हम अपने अंतिम स्वरूप, संपूर्ण स्टेज, कर्मातीत स्थिति हमको स्पष्ट दिखाई दे। विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय अभी नजदीक आ रहा है। तो रेडी हैं आप साक्षात्कार कराने के लिए? जी। कि समय जी का दीदी। बाबा। इंतजार कर रहे बाबा। हैं, नहीं समय नहीं, बिल्कुल आएगा रेडी। तब बिल्कुल नहीं करेंगे? नहीं। नहीं, रेडी हो रहे हैं, बिल्कुल रेडी अपनी हो रहे तरफ हैं। से पूरी तैयारी अभी कर रहे हैं। समय है, तो यस। अभी 1 सेकंड में हमें वो अभ्यास करना है, वो स्थिति को हमें पहुंचना है। इंतजार नहीं करना है समय का, अपनी दृष्टि बदलनी है। अपने नाइनों की डिब्बे में, जैसे कि बाबा कंबाइंड है, बाबा मेरे साथ है, तो जो देवी देवताओं का गायन है, पूजन है, वो अभी का है। इस समय हम जो पुरुषार्थ करके बनेंगे, उस समय अपने पूज्य स्वरूप का ही उसी अनुसार गायन होगा, पूजन होगा।
आपके सामने आने से दूसरों को लाइट ही लाइट देखने में आए, ये शरीर देखने में ही ना आए, फिर कोई कुछ करने आए तो भी वो लाइट का साक्षात्कार हमसे हो। तो ऐसे हमें साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनने से हमारी स्थिति इतनी अचल अडोल बन जाएगी, फिर विनाश का कोई भी सीन, विनाश का जो भी हाहाकार होगा वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आत्मा पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाऊं, अपनी आत्मा रूपी दिया हमेशा जलती रहे, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ रहे, कोई भी बात मुझे बाबा से अलग ना करे, हमारा स्नेह, हमारा चरित्र, हमारी शुद्ध भावनाएं, यही आत्मा की उन्नति का आधार है। शुद्ध भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में हमें सबको सहयोग देना है। आत्माएं कैसी भी हो, कैसे भी व्यवहार हमारे साथ करे, लेकिन मुझे अपनी उस ऊंची स्थिति को, ऊंची मंजिल को सामने रखना है। छोटी छोटी बातों में मुझे फंसना नहीं है। 63 जन्मों से हम फंसते हुए आए, लेकिन अभी समय है मुझे साक्षात्कार मूर्त बनने का, अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप पहुंचने का। इसलिए ये छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमारा अटूट स्नेह, अटूट प्यार बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो। बाबा से प्यार, मुरली से प्यार, योग से प्यार। आप सब में से किस किस को योग का सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है? वैसे तो 4 सब्जेक्ट बिल्कुल है, अच्छा लगता ज्ञान, योग, अच्छा धारणा और अच्छा सेवा। योग बहुत अच्छा तो अच्छा पढ़ाई लगता भी है। सेवा लगता है, करना अच्छा तो बहुत पढ़ाई अच्छा भी लगता लगता है, किसी को मुरली सुनना अच्छा लगता है, ज्ञान का चिंतन करना अच्छा लगता है, बिल्कुल लगता है। ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है। लेकिन उन सबसे भी अच्छा किसको योग अच्छा लगता है? योग। योग सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि बाबा मिलते रहते अभी हैं उठा रहे, साथ में। कोई उठा रहे। इसलिए अभी योग के सब्जेक्ट में हम नंबर 1 बने, क्योंकि यही साक्षात्कार मूर्त बनने का आधार है। ये योग को बढ़ाना है, याद का चार्ट जो है उसको बढ़ाना है, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास, निराकारी स्थिति का अभ्यास, महादानी बनने का पूज्य स्वरूप का अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। उसके लिए हमें शुद्ध पावरफुल संकल्प ही करने हैं। कोई अशुद्ध संकल्प हमारे मन में ना हो, केवल शुद्ध पवित्र संकल्प, शक्तिशाली संकल्प जो कई समान बाबा ने हमें दिया है। और योग को हम मनोरंजन बनाए, बोरिंग डल सब्जेक्ट नहीं बनाए। योग की सब्जेक्ट इतनी सबको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि योग करना नहीं आता है। आप मन को टाइम टेबल दे, होमवर्क दे। कभी परमधाम में बाबा के पास बैठे, कभी सूक्ष्मलोक में फरिश्ते स्वरूप में बैठे, कभी ग्लोब के ऊपर विश्व की सेवा करे, मनसा सेवा करे। बाबा से हम ले रहे हैं ज्ञान सूर्य से, फिर पूरी दुनिया को, विश्व को दे रहे हैं। फाउंटेन की तरह बाबा की शक्तिशाली करनी मुझसे चारों ओर फैल रही है। मेरा पूरा घर का वातावरण भी शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। घर में जो भी है वो भी सब बाबा के बच्चे
बाप समान बन रहे हैं, के गुणों में बाबा के जो गुण है, बाबा की जो शक्ति है वो हर एक में प्रसारित हो रही है। घर का वायुमंडल भी मंदिर बन रहा है। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं अपने घर की देवी हूँ। आप सभी कौन है? देवियां है। ये समझना अपने आप को, मैं देवी हूँ। कौन सी देवी? सभी आज का दिन, आज हर कोई अपने आप को एक टाइटल देना। कौन से टाइटल देंगे? लक्ष्मी बनेंगे, सरस्वती बनेंगे, दुर्गा बनेंगे, वैष्णवी बनेंगे? एक देवी आप आज चुन लेना जरूर, पक्का। और अपने आप को वो दैवी स्वरूप में, वो पूज्य स्वरूप में स्थित करना है। जो भी कर्म करे उस पूज्य स्वरूप में स्थित होकर के आप करें, फिर आप देखना कितना अच्छा परिवर्तन आता है, स्वयं में भी, के परिवार वालों में भी, और घर के वायुमंडल में भी। सचमुच आप ऐसे महसूस करेंगे ये घर नहीं लेकिन मंदिर है, ये भी बाबा का घर है, ये भी शिवालय है। जैसे आप बाबा को भोग लगाते हैं, खाना बनाते हैं, ये महसूस करना आप उस दैवी स्वरूप को भोग लगा रहे हैं। ऐसे अपने संकल्प श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, शक्तिशाली हो, ऐसे साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात्कार कराने के हम निमित्त बने, बाबा को हम प्रत्यक्ष करें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया हमें पॉइंट्स दिए कि हमें अपने को कैसे इम्प्रूव करना है। आपका म्यूट है, अनम्यूट करके बोले। मिनी बहन आपका साउंड नहीं आ रहा है। ओम शांति। अब आ रही है साउंड? हाँ आ रही है। मैं कह रहा आपने बहुत अच्छे क्लियर पॉइंट्स दिए कि हमें कैसे अपने में उन्नति करनी है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। 2 मिनट योग करेंगे आप? दी आप संकल्प देंगे आज? मैं साक्षात्कार मूर्त शिव शक्ति हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड।
अपने पूज्य शक्तिशाली स्वरूप को इमर्ज करें। ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दी। शांति। थैंक यू you, सो मच बाबा। दीदी।